2024 के चुनाव खत्म हो चुके हैं। एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिला है और देश में नई सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस नई सरकार को अब 5G एक बड़ा झटका दे सकता है। एक तरफ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर देश में चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। देश के दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर्स इस नीलामी से हाथ पीछे खींचने की तैयारी में हैं। साथ ही अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी ने एक बार फिर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तारीख आगे बढ़ा दी है। जानकारों की अगर माने तो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अगर रुकावट आती है या टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनियां इस ऑक्शन में पार्ट नहीं लेती हैं, तो इससे दोहरा नुकसान होगा। एक तरफ आम जनता जो 5G के इंतजार में बैठी है, उसका इंतजार लंबा हो सकता है। चलिए इसको समझते हैं। माना जाता है कि 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है, जिसके जरिए इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी, इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी और इसमें पहले से ज्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता होगी। इसके अलावा इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे खास बात यह है कि ये निचली फ्रीक्वेंसी यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स में काम कर सकता है, यानी इसका नेटवर्क ज्यादा व्यापक और हाई स्पीड होगा। 4G के मुकाबले 5G में यूजर को ज्यादा तकनीकी सहूलियतें भी मिलेंगी, यानी टेक्निकल बेनिफिट्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है, जबकि 5G में ये 10 GB प्रति सेकंड तक जा सकती है, यानी यूजर सिर्फ कुछ सेकंड में ही भारी भारी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड होगी, जो कि 4G में सिर्फ 50 Mbps तक ही है। दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज्यादा होने की वजह से ये बिना स्पीड कम हुए कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। अब ऐसे नेटवर्क का इंतजार शहरों से ज्यादा रिमोट एरियाज यानी गांव और कस्बों में किया जा रहा है। अब इस नीलामी में जितनी देर होगी उतना ये इंतजार लंबा हो जाएगा। दूसरी तरफ यानी दूसरा रीजन है सरकार के लिए भी 96,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस होना। दरअसल सरकार 96,317 करोड़ के बेस प्राइस पर 10.523 मेगाहर्ट्ज की 5G एयरवेव्स की नीलामी करने वाली थी। सरकार 5G एयरवेव्स को 8 बैंड्स में 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ 3.3 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में नीलाम करने वाली थी। हालांकि अब इस नीलामी पर संशय के बादल है। डीओटी ने एक बार फिर 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन नई सरकार के गठन के बाद होगा। डीओटी के मुताबिक नोटिस आमंत्रण आवेदन यानी NIA में संशोधन किया गया और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को 19 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये दूसरी बार हुआ है जब स्पेक्ट्रम की नीलामी यानी स्पेक्ट्रम ऑक्शन की तारीख में बदलाव किया गया है। इससे पहले टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 20 मई को स्पेक्ट्रम की बिक्री की तारीख तय की थी, जिसके बाद देश में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इसे टालकर 6 जून कर दिया गया था। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 13 और 14 जून को मॉक नीलामी आयोजित की जाएगी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि नीलामी को पोस्टपोन किया गया है। सरकार के लिए यह भी मुश्किल हो सकता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के तीनों दिग्गज प्लेयर्स जियो, एयरटेल और वीआई यानी वोडाफोन आइडिया इस ऑक्शन से दूरी बना सकते हैं। सरकार की तरफ से 2022 में 72 गीगाहर्ट्ज के 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी, जिसके दौरान अगर एवरेज देखा जाए तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 88,000 करोड़, एयरटेल ने 43,000 करोड़ और वीआई ने 18,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे थे। जबकि टेलीकॉम की दुनिया में पहली बार कदम रखने वाले अडानी डेटा नेटवर्क्स ने भी 212 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे थे। माना जा रहा है कि अगर इन कंपनियों ने इस नीलामी से दूरी बनाई तो सरकार को भारी नुकसान होगा, लेकिन आखिर ये कंपनियां अपने हाथ पीछे क्यों खींच रही हैं? जानकारों का मानना है कि एयरवेव में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास पर्याप्त 5G एयरवेव होल्डिंग्स हैं और मौजूदा समय में लोगों तक इसकी पहुंच कम होने की वजह से नीलामी में ये कंपनियां बोली नहीं लगाएंगी। एयरटेल और वीआई बाजार कुछ खास बाजार को फोकस करेंगे जहां पर स्पेक्ट्रम रिन्यूअल का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ जानकारों का मानना है कि जियो इस नीलामी की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रह सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में जियो के पास कोई रिन्यूअल एयरवेव नहीं है।
बता दें कि 25 जून के बाद नीलाम होने वाले 8 बैंड 20 साल के लिए दिए जाएंगे। इस ऑक्शन में जीतने वालों को 20 साल तक हर साल पेमेंट करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि इस नीलामी के तहत मिले स्पेक्ट्रम को कम से कम 10 साल बाद वापस करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। अब इस नीलामी को कब कंडक्ट कराया जाता है? एयरटेल, वीआई और जियो इस ऑक्शन में हिस्सा ना ले, ये नई सरकार के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। हमने पूरी खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।